Hey there, I am Professor Tushar and I will be dealing with operations research. कॉलम मिनिमा में हमको अभी जैसे मैंने बताया असाइनमेंट प्रॉब्लम में जो हर एक में नया मैट्रिक्स आता है दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। सो स्टेप नंबर 1 का मैट्रिक्स हमने क्वेश्चन का यूज किया, तो स्टेप नंबर 2 के लिए मैट्रिक्स हमने स्टेप नंबर 1 का यूज किया। तो अब स्टेप नंबर 3 जो है कॉलम मिनिमा, उसके लिए हम कौन सा मैट्रिक्स यूज करेंगे? स्टेप नंबर 2 रो मिनिमा का मैट्रिक्स जो है। तो अभी हम लोग को हर एक दैट इज कॉलम में देखना है, बिकॉज हमारा अभी कॉलम मिनिमा का स्टेप है बट हम लोग मैट्रिक्स यूज करेंगे स्टेप नंबर 2 का। सो हर एक कॉलम में जाना है M1, M2, M3, M4 एंड M5, 5 कॉलम्स में जाना है। आपको हर एक कॉलम में देखना है सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। तो पहले हम लोग M1 में जाएंगे। M1 में आपको दिखेगा कि सबसे छोटा एलिमेंट है 0। अब सबसे छोटा एलिमेंट है 0, 0 डज नॉट गिव एनी इफेक्ट टू द मैट्रिक्स, क्योंकि एनीथिंग सब्ट्रैक्टेड टू विद 0 विल लीड द सेम नंबर। 2 - 0 विल लीड यू 2। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से जितना भी नंबर्स है उसको अगर हम लोग 0 से माइनस करेंगे सो इट विल यील्ड द सेम आंसर। M2 के कॉलम में देखेंगे सेम अगेन विल हैव 0, M3 अगेन वी हैव द मिनिमम एलिमेंट 0, M4 वी हैव मिनिमम एलिमेंट 0। बट M5 जो कॉलम है उसमें हम लोग को सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें चेंज होगा। तो हर एक एलिमेंट को आपको 1 से माइनस करते जाना है और आपका ये मैट्रिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। So coming to step number 4, that is doing assignment. अब ये जो स्टेप है इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दी अबाउ स्टेप्स विच वी हैव डन। तो बट इसके लिए जो मैट्रिक्स यूज करेंगे वो कॉलम मिनिमा का मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे। ओके, अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि रो और कॉलम में किस तरीके से सबसे ज्यादा 0 कहाँ मिल रहा है। तो फर्स्ट हम लोग को रो वाइज जाना है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि रो वाइज ही जाना है, आप कॉलम वाइज भी जा सकते हो, बट मैं जनरली शुरू करता हूँ रो से। तो आप रो से शुरू करेंगे तो देखेंगे कि पहला जो रो है A, उसमें एक ही 0 है। तो आपको ये देखना है कि ज्यादा 0 कहाँ है। देन कमिंग टू नंबर कॉलम दैट इज रो नंबर B, रो B, उसमें भी आपको दिखेगा एक ही है। C रो में आने पर भी आपको दिखेगा एक ही 0 है। बट आप जब कॉलम नंबर D में आओगे, दैट इज रो नंबर D में आओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें आपका पर्टिकुलरली 2 0 है। तो A रो, B रो, C रो सब में सिंगल 0 था, पर जब आप D रो में आते हो तो आपको 2 0 मिलता है। तो यहाँ पे मैं अपना लाइन मार देता हूँ, लाइन नंबर 1। अब E रो में सिंगल 0 वापस से है, तो इसको भी इग्नोर करते हैं बिकॉज हम लोग को 0 एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए। तो अभी जो 0 बचे उनको छोड़ देते, बाद में देखेंगे उनका क्या करना है। अभी हम आते हैं कॉलम वाइज। तो M1, M2, M3, M4, M5। तो आप M1 कॉलम में देखोगे तो M1 कॉलम में आपको दिखेगा कि आपके पास 2 0 है। ओके, तो आप यहाँ पे पहला लाइन हमने ऑलरेडी मार्क किया, लाइन नंबर 1। अब लाइन नंबर 2, उसके बाद M3 और M4 कॉलम्स में 0 है। तो ये M3 और M4 कॉलम्स में जब 0 रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग को ए सिंगल 0 है, तो उसको आप लोग कॉलम वाइज लाइन मारते हो या रो वाइज लाइन मारते हो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे मैं रो वाइज मार देता हूँ, आप कॉलम वाइज भी मार सकते हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। मैंने अभी रो वाइज मार दिया। तो अभी हम लोग गिनते हैं कि टोटल कितने लाइन्स हो गए। सो देखने पर ये मालूम पड़ता है कि टोटली हमारे पास 1 2 3 4 लाइन्स हम लोगों ने मार दी। बट एक्चुअली देखा जाए द साइज ऑफ मैट्रिक्स इज 5 बिकॉज हमारा मैट्रिक्स जो है वो 5 by 5 मतलब 5 रो और 5 कॉलम, पर हम लोग ने जितना लाइन्स बनाए वो हमारे मैट्रिक्स के साइज के बराबर नहीं है। सो व्हेन द नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉन डज नॉट इक्वल टू द साइज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स वी हैव टू रीडू द असाइनमेंट। हमको असाइनमेंट वापस करना पड़ेगा। तो उसके लिए 3 रूल्स है। ओके, रूल नंबर 1, हमको जो एलिमेंट को हमने लाइन नहीं मारा है, वो ओपन एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, और जिनको लाइन मारा है उनको क्लोज्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे याद रखेंगे, जिनको लाइन मारा गया है उन एलिमेंट्स को क्लोज्ड बोलेंगे, जिनको लाइन नहीं मारा है उनको हम लोग बोलेंगे ओपन एलिमेंट्स। तो जिनको लाइन नहीं मारा है यानी कि ओपन एलिमेंट्स, वी हैव टू चूज द मिनिमम वैल्यू और द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल दोस दैट, मतलब ऑल दोस
ओपन एलिमेंट्स, तो वो सारे ओपन एलिमेंट्स में से सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोग को ढूंढना है। तो यहाँ पे ओपन एलिमेंट्स में से सबसे मिनिमम वैल्यू है M3 में 1, M3 कॉलम में पहला एलिमेंट जो है 1, दैट इज द मिनिमल वैल्यू फ्रॉम द ओपन एलिमेंट्स। ओके, रूल नंबर 2, सब्ट्रैक्ट दिस एलिमेंट फ्रॉम ऑल द ओपन वैल्यूज। तो सारे ओपन वैल्यूज में से ये जो 1 जो सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग को मिला है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला है, वो सबसे माइनस करते जाना है। सो ईच एंड एवरी ओपन वैल्यू से 1 माइनस हो जाएगा। ओके, रूल नंबर 2 को कंटिन्यू करता हूं। दैट इज रूल नंबर 2, मैंने बोला था कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम ऑल द ओपन वैल्यूज, add this minimum value to the intersecting elements। मतलब जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, दो लाइंस मीट होते हैं, वहां हमको ये मिनिमम वैल्यू ऐड करते जाना है। अभी देखो यहाँ पे कहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, रो बी सी डी, ये 3 जगह पे हमारा लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो अगर हमारे ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो हमको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमको 1 ऐड करना है। रूल नंबर 1 हमने किया, रूल नंबर 2 किया, रूल नंबर 3, ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी सेम। बाकी सारे एलिमेंट्स हमको सेम रखना है। तो हमने रूल नंबर 1 क्या किया, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढा। रूल नंबर 2 में हमने क्या किया, वो सारे ओपन वैल्यूज जिनको हमने लाइन नहीं मारा है उसमें से ये 1 माइनस करते जाना है। और रूल नंबर 2 कंटिन्यूएशन, जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है, दैट इज बी सी और डी, यहाँ पर ये रोज में हम लोग को इंटरसेक्ट हो रहा है फर्स्ट वैल्यूज में, वहां पे ये 1 ऐड करते जाना है। और रूल नंबर 3, बाकी सारे एलिमेंट्स को हमको वैसे के वैसे रखना है। देयर इज नो चेंज, देयर इज नो अल्टरेशन। ओके, अब ये करने के बाद हमारा स्टेप नंबर 5 जो है, दैट इज रीडूइंग असाइनमेंट। इसमें हम लोग को जो मिलेगा यहाँ पर, ये रीडूइंग असाइनमेंट में हमारा एंटायर जो मैट्रिक्स रहेगा वो स्टेप नंबर 4 का रहेगा। तो जैसे कि हम लोग ने वो तीनों रूल्स अप्लाई किया, अभी वापस हमको क्या करना है, हमको लाइंस ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे भी पॉलिसी वही होगा, जहां सबसे ज्यादा 0 वहां पे हमको लाइन मारना है। तो रो वाइज जाना है। पहले ए वाले रो में 2 है, बी वाले में 1 है, सी वाले में 1 है, डी वाले में 2 है और ई वाले में 1 है। तो जिस तरीके से आपका कैलकुलेशन है, मैंने हमेशा वही बोला है, यहाँ पे आंसर थोड़ा अल्टर हो सकता है। देयर कैन बी अ बिट चेंज इन द आंसर बिकॉज एज वी ड्रॉ द लाइंस देयर इज डिफरेंट परसेप्शन फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। बट यहाँ पे चीज वही होना चाहिए, जहां सबसे ज्यादा 0 वहां से लाइन मारते जाना है। सो रो वाइज जाएंगे या कॉलम वाइज जाएंगे, आपको लाइन मारना है एंड आफ्टर ड्रॉइंग द लाइन यू हैव टू काउंट द लाइन। तो ये वाले मैट्रिक्स में जब आप रीडूइंग करोगे तो आपको नंबर ऑफ लाइंस भी 5 मिलेगा और हम जो हमारा मैट्रिक्स का साइज है, मतलब यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स जो एलिमेंट है डूइंग असाइन वो खत्म हो जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, जब तक आपका लाइंस नहीं बनता है तब तक आपको वही रूल फॉलो करना है, और अगर आपका लाइन नहीं हो रहा है तो रीडूइंग वापस से करना है। और रीडूइंग करते आपका जब तक लाइन और मैट्रिक्स दोनों मतलब नंबर ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू योर साइज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, मतलब जितने लाइंस आप बनाते हो वो लाइंस आपके टोटली मैट्रिक्स के साइज के बराबर होने चाहिए, वो एक मेन मोटो है। सो जैसे आपको मैंने बताया, हम लोग के जो स्टेप नंबर 6 जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन पे हमको ये देखना है कि जहां पर सिंगल जीरोस है उसको अलॉट करना है। तो अगर मैं देखूं तो रो वाइज या कॉलम वाइज आप देख सकते हो, तो ए कॉलम में 3 जीरोस है। ओके, ए कॉलम में 3 जीरोस है, वहां पे मैं अलॉट नहीं कर सकता। बी वाले ए वाले रो में 3 जीरोस है, मैं अलॉट नहीं कर सकता। बी वाले में सिंगल जीरो है, तो जब मैं इस बी वाले सिंगल जीरो को अलॉट करता हूं तो मैं ऊपर और नीचे उसके सारे जितने जीरोस है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो बी के नीचे एक जीरो मेरे को दिख रहा है, वो कैंसिल होगा। बी के आजू या बाजू में कॉलम वाइज बी में 0 है एक, तो वो कैंसिल हो जाएगा, और बी के आजू बाजू में कोई 0 नहीं है तो वो इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे वापस सी में आपको सिंगल जीरो दिखेगा, तो सी में सिंगल जीरो दिखेगा आपको, तो सी में सिंगल जीरो उसको अलॉट करना है। उसके ऊपर M2 में फर्स्ट एलिमेंट आपको 0 दिखेगा, उसको कैंसिल करना है। फिर डी में M3 में ऑब्वियसली एक 0 दिखेगा, रो वाइज नहीं है। और D3 में डी जो रो है उसमें M3 में या M2 में आपको एक और 0 दिखेगा, वो आपको कैंसिल करना है। एंड लाइकवाइज ई कॉलम में आपको 2 0 दिखेंगे। तो
सीक्वेंस ऐसा है कि आपको सिंगल सिंगल जीरो देखना है, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट सिंगल सिंगल जीरोस, और वो सिंगल सिंगल जीरोस आपको क्या करना है, ये करना है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट, और वो सिंगल जीरोस को एलोकेट करना है। अभी आपको एलोकेट करना है, जैसे कि A goes to M1, B goes to M4, C goes to M2, C goes to M3, D goes to M2 and E goes to M5। अभी आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखना है कि उसका वैल्यूज क्या है, क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स में देखना है आपको कि इनके वैल्यूज क्या है। तो A goes to M1, तो M1 और A का इंटरसेक्शन में आपको मिलता है एलिमेंट 1, एंड उसके बाद B goes to M4, तो B और M4 इनका इंटरसेक्शन में आपको वापस वैल्यू मिलता है 1। C goes to M3, और C और M3 का इंटरसेक्शन जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा वो आपको मिलेगा 3, और वैसे ही आपको 1 और 4 बाकी दो वैल्यूज मिल जाएंगे इंटरसेक्शन के हिसाब से, एंड देन यू हैव टू ऐड ऑल दीज वैल्यूज, यू विल गेट द टोटल एज 10, एंड दैट्स योर आंसर। सो यहाँ पे हमारा 7.5 मार्क्स का एंटायर मिनिमाइजेशन का असाइनमेंट का एक सम खत्म हो जाता है।